Class 7th from Holy Path, Chapter 5th, Linear Equation in One Variable, Exercise 5 to B, Question number 8. The sum of two number is 36. अब यहाँ पे देखिए लॉजिकली बातें हैं कि दो नंबरों को ऐड करें तो 36 होता है। ठीक है, मान लीजिए हमने एक नंबर यहाँ पे एक लिया और एक ये ले लिए, इन दोनों को ऐड किया तो 36 हुआ। ठीक है, चलिए ठीक है। इफ़ द लार्जर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर, अब जो लार्जर है उससे स्मॉलर से उसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, पहले हम यहीं तक का तो कर लें, उसके आगे देखते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए दो नंबरों को ऐड करते हैं 36 होता है, तो हम फर्स्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें एक ही वेरिएबल लेना है, दो तो लेने नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट फर्स्ट वेरिएबल यानी वन फर्स्ट नंबर, ये वन नंबर भी आप लिख सकते हैं। वन नंबर थोड़ा सा ऑड है, आप फर्स्ट कर लीजिए। फर्स्ट नंबर भी इक्वल टू एक्स। अब एक कॉमन सी बात है कि अगर हम बोलें कि दो नंबरों को ऐड करके 36 होता है, तो अगर हम आपसे बोलें कि फर्स्ट नंबर 20 है तो दूसरा क्या होगा, तो श्योर है आप बोलेंगे सर 16। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। अच्छा आप ये बताइए 16 आया कैसे, आपके माइंड में कैसे आया 16 आया? तो आपने क्या बोला कि टोटल में से वो नंबर को हमने माइनस कर दिया, तभी तो 16 आएगा ना। तो 16 क्या हुआ आपका सेकंड नंबर, तो ये आया आपका सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है 20, तो क्यों ना हम वो 20 को x हमने लिया, तो 20 जहाँ पे भी है उसे x कर लीजिए। ये हमने x कर लिया। अब बताइए यहाँ पे भी कहीं 20 दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है, तो वहाँ पे x कर लें, बिल्कुल कर लें। तो भाई सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर आपका हो गया 36 माइनस एक्स। अब समझ में आई बातें? एक सिंपल सा लैंग्वेज, अगर आपको इसमें नहीं समझ में आया तो एक छोटा सा नंबर ले लीजिए। मान लीजिए दो नंबरों को ऐड करके 10 होता है, थोड़ी देख ले कितना होता है 10। तो अगर हम उसमें से बोलते हैं कि फर्स्ट नंबर 2 है, तो बताइए अगला नंबर यहाँ पे क्या होगा? आप श्योर बोलेंगे सर 8 होगा। कैसे? आपने किया कैसे? 10 में से 2 माइनस किए ना, तो वही तो है कि टोटल नंबर तो 10 है, हमने फर्स्ट नंबर को 2 माना, तो 2 को हम ले लेते हैं यहाँ पे x, जैसे यहाँ पे हमने x लिया। अब उसके बाद हमने 10 से 2 को माइनस किया, 10 से 2 को माइनस किया, तभी तो 8 आएगा ना यहाँ पे। तो 8 कैसे आया? 10 में से 2। अब हमने 2 को तो x ले लिया, तो जहाँ पे 2 को आपको 2 दिखे वहाँ x ले लीजिए, 10 माइनस एक्स हो जाएगा। वैसे यहाँ टोटल क्या था 36 माइनस एक्स, सिंपल। तो ये फर्स्ट नंबर हो गया और सेकंड नंबर। अब आप लिखिए अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन। भाई हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ द लार्जर, तो कोई भी एक लार्जर ले लीजिए, ये हमने इसे लार्जर ले लिया। अब डिवाइड किससे कर दें? स्मॉलर से। तो भाई हमें तो नहीं पता कौन सा लार्जर है कौन सा स्मॉलर है, तो आप किसी से भी कर लीजिए। चलिए हम x से डिवाइड करते हैं 36 माइनस एक्स को। इतना आपको समझ में आई बात? ये देखिए, तो यहाँ पे डिवाइड की बात किया गया, तो बताया गया कि क्वोशिएंट 2 आ जा रहा है और रिमाइंडर क्या आ जा रहा है 3 आ जा रहा है। तो ठीक है, चलिए x को हम डिवाइड करते हैं किससे, कि किस में करते हैं 36 माइनस एक्स। भाई हम इसे छोटा मान लिए, ठीक है, इससे हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करें या ना करें, बने या ना बने, उसके बाद में तो चलें। ठीक है, इसमें हमने इससे सेकंड नंबर को स्मॉलेस्ट मान लिया। क्या मान लिए? स्मॉलेस्ट। भाई एक ना एक तो छोटा होगा ना। देखिए जैसे इसमें फर्स्ट नंबर हमने 2 लिया, तो 8 आपका ग्रेटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आप इन दोनों में से कोई भी ले लीजिए, आपकी मर्जी। हमने इसे स्मॉलेस्ट ले लिया, हमने इसे बाहर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि इफ द लार्जर, जो भी लार्जर है उसे डिवाइड करिए स्मॉलर से। हमने स्मॉलर 36 माइनस एक्स को ले लिया, डिवाइड किए, तो क्वोशिएंट क्या होता है 2 आ गया। क्या आ गया? 2। और डिवाइड रिमाइंडर लास्ट में आता है कि नहीं आता? आता है। लास्ट में क्या है 3। अब डिविडेंड का फार्मूला तो जानते हैं ना, क्या होता है? डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड प्लस इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। होता है नहीं होता? ये तो हमारे डिवाइड का नियम ही है। चलिए आपका डिवाइजर क्या है, ये है अंदर जो x लिख दीजिए।
किससे आपने डिवाइड किया, 36 माइनस एक्स यहाँ लिख दीजिए, इनटू क्वोशिएंट क्या है आपका 2 है, क्वोशिएंट ये है ना, ये आपका क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है, ये आपका डिवाइजर है और ये आपका डिविडेंड है। तो 36 माइनस एक्स से क्वोशिएंट क्या है आपका 2 यहाँ पे लिख लीजिए, प्लस रिमाइंडर क्या है आपका 3, तो रिमाइंडर के प्लेस पे 3। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। x 2 का यहाँ इंटू कर देते हैं, तो 36 2 जा 72 माइनस x में 2 का दोनों पास आ जाएंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल का हमेशा इंटू पास में आ जाता है, प्लस 3। जितने x हैं उसे लेफ्ट साइड कर लीजिए, x तो पहले ही है, ये 2x के पास आए कौन साइन है माइनस, इसे ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा। इधर क्या है 72 3 कितना हो जाएगा 75, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। अब 2x और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या 1, तो 2 और 1 कितने हो गए 3x इक्वल टू 75। सो x इक्वल टू, अब भाई ट्रांसफर, ये तो आप इसी एक्सरसाइज इसी चैप्टर में पढ़े हैं जब वैल्यू फाइंड करते थे। 3 ट्रांसफर होगा तो कहाँ जाएगा, इनटू है तो डिवाइड में, 3 2 जा 6 1 रिमाइंडर 15 हो गया, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू क्या आई 25। चलिए वो दोनों नंबर दे देते हैं जो है, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इस x था, x की वैल्यू क्या निकली 25, एंड सेकेंड नंबर 36 माइनस एक्स, 36 माइनस एक्स, तो 36 माइनस 25, तो 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 2 1, ये आपका आंसर आ गया। यानी फर्स्ट नंबर देखिए ग्रेटर है कि नहीं है, 25 आया, हमने स्मॉलर किसे माना सेकेंड, तो देखिए स्मॉलेस्ट आया सेकेंड नंबर 11, ये आपका फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव मीन्स होता है लगातार, लगातार मतलब कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली किसको बोलते हैं, जैसे 3 है, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद 6, ऐसे नंबर की बात बोला जा रहा है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव, ऐसा 3 कंटिन्यू नंबर लीजिए जिसको ऐड करें तो 144 हो। सिंपल सी बात है। अगर हम आपसे बोलें 3 के बाद 4 कैसे आया, तो आप कैसे बोलेंगे, ये थोड़ी बोल देंगे कि सर नंबर है तो आ गया, ऐसा नहीं होता। 3 के बाद 4 कैसे आया, जब हम 3 में 1 ऐड करते हैं तब 4 आता है, ठीक है। 4 में क्या ऐड कर दें कि 5 हो जाए, तो भी आप बोलेंगे सर 4 में 1 ऐड करेंगे। फिर 6 कैसे आया, जब 5 में हमने 1 ऐड किया तब ये 6 आया। तो देखिए सभी में 1 1 ऐड है, तभी तो नेक्स्ट नंबर आएंगे ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट नंबर, भाई फर्स्ट तो कॉन्सिक्यूटिव नहीं होगा ना, फर्स्ट नंबर भी इक्वल टू वाई ले लेते हैं इस बार। चलिए वेरिएबल भी चेंज करते हैं, वाई ले लिए, तो सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव, यहाँ कॉन्सिक्यूटिव जरूर लिखिएगा नंबर। अब आप खुद ही बताइए भाई 3 के बाद 4 कैसे आए, जब हम उसमें +1 किए, तो आपका क्या हो गया y + 1, इतना आपको समझ में आ गई बात। अब आता है थर्ड कॉन्सिक्यूटिव नंबर। तो बताइए इसके आगे वाला नंबर आएगा ना, ये तो y हुआ, जैसे 3 के बाद क्या आया 4, भाई 3 + 1 क्या हो गया 4, लेकिन अगला नंबर के लिए आप क्या किए, हमें तो ये 3 + 1 ही दिख रहा है ना। अब अगले नंबर के लिए हम क्या करेंगे 3 + 1 + 1, तभी तो 5 आएगा ना। जैसे देखिए y था y + 1, अब आप सोचे सर y + 1 दोबारा थोड़ी लिखेंगे, तो ये आपका सेकंड क्या था y + 1 था कि नहीं था ये। अब इसके आगे जाएंगे तो एक और 1 ऐड करेंगे, देखिए कैसे, ये 3 है, चलिए हमने 3 लिख दिया, ये फर्स्ट नंबर। अब हम बोलें कि नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, इस 3 में 1 ऐड किए, ठीक, इतना समझ में आई बात। अब हम बोले कि इसके आगे वाला आप बताइए, तो आप क्या लिखेंगे 3 + 1 + 1। अब आप चेक कर लीजिए, ये 3 + 1 कितना होता 4, 3 + 1 4 + 1 5। तो देखिए हमने यहाँ डबल ऐड किया, आगे जाएंगे तो ट्रिपल ऐड करेंगे, आगे जाएंगे तो 4 ऐड करेंगे। तो
तो हमने यहाँ 2 बार ऐड किया, तो बताइए 1 + 1 कितना हो गया 2। तो ये हुआ आपका फर्स्ट नंबर, ये हुआ आपका सेकंड और ये हुआ आपका थर्ड। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन या फिर कंडीशन, जो भी आप लिखना चाहें, सबको ऐड करना है। ठीक है, ऐड कर लेते हैं भाई। फर्स्ट नंबर y, दूसरा है y + 1, थर्ड है y + 2। इन सभी को ऐड करते हैं तो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि सबको ऐड करिए तो 144 होता है। हमने ये कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। y y y, इन तीनों के कॉफिशिएंट क्या है 1 1 1, तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो 3y हो गया। अब नंबर देखिए y के अलावा यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो 1 + 2, तो 2 + 1 3, 3 को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 144, 2 + 1 3, 3 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो गया। ठीक है, अब चलिए माइनस करते हैं। 4 - 3 1, 4 सेम रहेगा, 1 भी सेम रहेगा, और ये 3 ट्रांसफ़र होकर कहाँ जाएगा डिवाइड में। आपके माइंड में होगा सर कैंसिल होगा या नहीं होगा, तो चेक ऐसे नहीं करते। चेक करने का रूल्स आपको बता देते हैं 3 से। आप ये डिजिट को ऐड करिए, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 हुआ ना, तो अगर 3 के टेबल में 6 आता है तो ये ज़रूर कैंसिल होगा। 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर, 3 7 जा 21, तो y की वैल्यू क्या आई 47। तो ये आपका फर्स्ट नंबर हुआ। तो श्योर है कि पहला 47 हुआ तो 48 होगा, 49 होगा। कॉन्स्टिट्यूटिव तो यही होते हैं। देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज y = 47। तो सेकेंड कॉन्स्टिट्यूटिव क्या होगा भाई, y + 1 था तो 1 ऐड कर दीजिए, 47 + 1 कितना हो गया 48। थर्ड कितना हो जाएगा 47 + 2, 2 ऐड करना है तो 49। ये आपका आंसर हुआ। और आप चेक करना चाहते हैं कि सर मैं राइट हूँ या रॉन्ग, तो इन सभी को ऐड करके देखिए 144 ही आएगा। क्या है ये देखिए, 9 8 17, 17 7 4, 77 24, और 2 रिमाइंडर, 4 8 4 4 8 4 12 2 14, आ गया 144। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सम ऑफ 3 ऑड कॉन्स्टिट्यूटिव, देखिए सेम है क्वेश्चन लेकिन ऑड लिखा हुआ है। ऑड मतलब 1 3 5 7 9, यही है ना ऑड नंबर। तो हमें इसके कॉन्स्टिट्यूटिव लेने हैं। तो चलिए फर्स्ट तो लिखेंगे सेम। लेट फर्स्ट नंबर बी इक्वल टू क्या ले लें, जेड ले लेते हैं। कुछ बदल बदल के ही लेना अच्छा लगता है, तो चलिए जेड ले लेते हैं इस बार। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव की बात। तो सेकेंड कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर क्या होगा। अब आप सोच रहे हैं सर जेड + 1, नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा आप यहाँ प्रैक्टिकल देखिए, 1 है फिर 3 है, तो आप हमें ये बताइए ये कंटिन्यू है कि नहीं है। ऑड नंबर में कंटिन्यू है भाई, 1 के बाद 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर क्या आता है 7। अब आप मुझे ये बताइए 1 से कितने स्टेप में 3 आता है। 1 में मैं क्या ऐड कर दूं कि 3 आए, तो आप बोलेंगे सर 2। 3 में क्या ऐड कर दूं तो 5 आता है 2। 5 में क्या ऐड कर दूं तो आता है 2। 7 में क्या ऐड कर दूं तो आएगा 2। तो सब में 2 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है कॉमन। तो भाई जब सब में 2 आ रहा है तो सेकेंड कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर क्या होगा जेड + 2 होगा ही नहीं होगा, सिर्फ इतना बताइए भाई। अगर ये मान लीजिए 7 है, सपोज 7 है, जेड 7 है, तो अगला क्या होगा 8 थोड़ी होगा, 9 होगा, तो 2 ऐड करना पड़ेगा। तो थर्ड क्या होगा, थर्ड कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर, थोड़ा देर के लिए सोचिए। मान लीजिए ये फर्स्ट नंबर 5 है, 5 में आपने 2 ऐड कर दिया तो 7 पहुंच गए। अब नेक्स्ट क्या होगा 9, तो 7 में 2 ऐड करेंगे तब ना 9 होगा। तो चलिए इसमें 2 ऐड करेंगे ना, तो जेड + 2 + 2, तो कितना हो गया जेड + 2 2 4 हो गया, तीनों निकल गए। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, सभी को ऐड करिए 129 होता है। ठीक है, सबको ऐड करिए, तो जेड + 2 जेड + 4 = 129, यही है आपका 129।
चलिए अब ऐड करते हैं, जेड 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 को ऐड कर लीजिए, सभी के कोएफिशिएंट 1 ही होंगे, यहाँ भी 1 है, 1 2 3, तो 3z। अब यहाँ 4 और 2 सिर्फ दो ही नंबर है, 4 2 कितने हो गए 6, वो 6 को ट्रांसफर कर दीजिए, 9 माइनस 6 3, 2 अपनी जगह में है 123। सो z इक्वल टू 3 को ट्रांसफर करेंगे तो नीचे, इनको ऐड करके देखिए, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 3 के टेबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है, तो कैंसिल होगा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, तो z की वैल्यू क्या आई 41, यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटिव क्या हुआ 41। देखिए ऑड नंबर आया कि नहीं आया, हैंस फर्स्ट नंबर इज 41। सो सेकंड क्या होगा, 41 प्लस कितना 2 ऐड करिए, तो 41 + 2 43, ये भी ऑड नंबर है, बिल्कुल है। और थर्ड कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर क्या था z + 4, तो 41 में 4 ऐड कर लीजिए, 4 1 5, ये 45। अब गौर से देखिए 41 43 45 तीनों ऑड नंबर हैं और कॉन्स्टिट्यूटिव भी हैं, तो ये आपका आंसर हुआ। सेम वे पे क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्या है, सम ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूटिव, बस यहाँ पे ऑड के प्लेस पे इवन है, बस इतना ही है। इवन किसको बोलते हैं भाई, 2 4 6 8, यही है ऑड नंबर, इवन नंबर। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं लेट फर्स्ट इवन नंबर, अरे हमने एक मिस किया है, नंबर बी इक्वल टू क्या ले लें, कोई एक नया वेरिएबल ले लें, एक्स ले लें, वाई ले लें, जेड, पी ले लेते हैं। चलिए इस बार पी का यूज़ करते हैं। एक हमने मिस किया लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, लेट्स फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट ऑड नंबर, ऑड लिख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड और कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर, ऑड लिख लीजिएगा। थर्ड यहाँ ऑड ज़रूर लिखिएगा क्योंकि आप ऑड में वर्क कर रहे हैं। तो इवन नंबर बी पी, तो बताइए सेकंड क्या होगा, सेकंड कॉन्स्टिट्यूटिव इवन नंबर क्या होगा। अब बताइए 2 के बाद 4 कैसे आया, +2 ऐड है, 4 के बाद 6 कैसे आया, 2 स्टेप, 6 के बाद 8 कैसे आया, +2 स्टेप। मतलब चाहे ऑड आप करें, चाहे ये क्वेश्चन करें, चाहे ये क्वेश्चन करें, हर बार आपको 2 ही ऐड करना है क्योंकि उन सभी के बीच 2 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, p + 2, थर्ड कॉन्सिक्यूटिव इवन क्या हो जाएगा, p + 2 + 2, तो कितना हो गया p + 4, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। 11 नंबर में सभी को ऐड करते हैं तो 192 होता है। चलिए सबको ऐड करिए भाई, p + 2 p + 4 = 192। चलिए p कितने हैं, 1 2 3, 3p हुआ। सेम ही तो क्वेश्चन है, 4 + 2 उसमें भी हुआ था 6 को ट्रांसफर कर दीजिए, -6, तो 6 6 12, ये 8 9 1 8 हो जाएगा, 186। 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड पे, 8 6 14 1 15, 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, सो p की वैल्यू क्या आ गई 62। चलिए अब आंसर लिखते हैं, हैंस फर्स्ट नंबर इज फर्स्ट इवन नंबर। अब देखिए इवन ही आएगा, कितना है 62, देखिए 62 इज इवन नंबर, सो सेकंड कॉन्सिक्यूटिव इवन, तो 62 + 2 करेंगे तो कितना आ गया 64। देन थर्ड इवन 62 + 4 कितना आ गया 66। देखिए लाइन से है 62 64 66,
ऐड करके देख लीजिए 192 ही आएगा। 6 4 10 2 12 1 रिमाइंडर 6 6 12 6 18 119 192 आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर। अब भाई न्यूमरेटर किस में होता है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कैसा होता है? पी अपॉन क्यू फॉर्म पे। इसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। अब सबसे बड़ी बात है कि हम वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं, दो वेरिएबल तो ले नहीं सकते। तो यहाँ पे दिया है कि न्यूमरेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर बाई 3। अब बताइए इसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है, राइट। अगर यहाँ पे हम एक एग्जांपल लें कि मान लीजिए हमारा जो वेट है, वजन, आपके वजन से डबल है। कितना है? डबल है। मान लीजिए ये जैसे जे प्रीत, इट्स माय यूट्यूब चैनल नेम, तो जे से श्योर एक मेरा नाम ज़रूर आएगा, और ये आप मान लीजिए आप हैं। अब हम आपसे बात करें कि हमारा जो वेट है वो आपके वेट से डबल है। तो अगर आप अपना वेट नहीं बताएंगे तो क्या हम कभी अपना वेट बता सकते हैं? नहीं बता सकते। अगर उसी टाइम आप बता दें कि सर मेरा वेट 40 kg है, तो तुरंत हम बता देंगे कि हमारा वेट 80 kg है। लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा ना अपना वेट, और नहीं बताएंगे तो हम अपना वेट कभी नहीं बता पाएंगे। अब अगर आप बोलेंगे 30 kg है तो हम बोलेंगे 60 kg है। आप बोलेंगे कि 35 kg है, हम बोलेंगे 70 kg है। सिंपल। लेकिन जब तक आप नहीं बताएंगे तो हम कैसे बता पाएंगे? तो बात वही है कि न्यूमरेटर कम तो है 3, किससे? डिनोमिनेटर से। तो जब तक डिनोमिनेटर नहीं बताया जाएगा तो हम न्यूमरेटर कैसे बता पाएंगे? समझ में आ रही बात? न्यूमरेटर तो साफ बोल दिए कि भाई रैशनल नंबर में एक न्यूमरेटर है जो डिनोमिनेटर से कम है। तो जब डिनोमिनेटर ही नहीं पता है तो हम उसको कैसे बताएंगे? तो हम सबसे पहले लिखते हैं लेट डिनोमिनेटर पी इक्वल टू क्या ले ले? वाई ले लेते हैं। क्या ले लिए? वाई। अब वाई ले लिए तो न्यूमरेटर पता चल जाएगा। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? देन यहाँ कर लीजिएगा। देन न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? पहले ही बोल दिया कि हम डिनोमिनेटर से 3 कम है, 3 कम है। तो लेस मतलब माइनस। मिल गया हमें, क्या मिल गया? न्यूमरेटर भी मिल गया और डिनोमिनेटर भी मिल गया। सो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अब आ जाइए आप क्वेश्चन पे, और इसे रैशनल नंबर में लिख तो लीजिए। रैशनल नंबर कैसे होता है? अपॉन फॉर्म पे होता है। इसे न्यूमरेटर बोलते हैं, इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर कहाँ है भाई? इन दोनों में देखिए ये, तो y-3 को ऊपर कर दीजिए, और डिनोमिनेटर कहाँ लिखते हैं? नीचे। ये बन गया आपका रैशनल नंबर। अब आगे पढ़ रहे हैं, इसके बाद यहाँ तक तो हो गया। अब आगे देखते हैं, इफ़ द न्यूमरेटर बिकम्स 3 टाइम्स। भाई न्यूमरेटर में 3 टाइम्स कर दीजिए। कहाँ न्यूमरेटर? ये है। तो 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स मतलब 3 गुना करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है। एंड द डिनोमिनेटर इंक्रीज मतलब बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना। देखिए 3 टाइम्स मतलब इनटू, टाइम्स 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, ट्वाइस हो, ट्राइस हो, ये 4 टाइम्स, ये सब मल्टीप्लाई है। इंक्रीज, डिक्रीज, ये सब मोर देन, लेस देन, ये सब प्लस माइनस है। इसे हमेशा याद रखिएगा। मोर देन लिखा हो, लेस देन लिखा हो, इंक्रीज लिखा हो, डिक्रीज लिखा हो, ये सभी के सभी प्लस माइनस में चलते हैं। ठीक है? किस में चलते हैं? प्लस माइनस पे। जैसे यहाँ पे इंक्रीज है तो भाई प्लस चलेगा। कितना है डिनोमिनेटर? +20। द न्यू नंबर बिकम्स मतलब प्राप्त होना। तो हम जब ऐसे करते हैं, मतलब न्यूमरेटर में 3 टाइम्स का इंटू करते हैं, डिनोमिनेटर में 20 प्लस कर देते हैं, तो हमें एक नया रैशनल नंबर मिलता है। क्या मिलता है? 1/8। इसके इक्वल टू सॉल्व करने में ये मिलता है। ठीक है? तो आप बताइए ओरिजिनल नंबर क्या है? तो ठीक है भाई, ओरिजिनल नंबर ले लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। 3 यहाँ इंटू है तो इंटू करिए, 3 इंटू वाई, 3y माइनस 3 3 जा 9। ऐसे क्वेश्चंस आपने 5A में बहुत सारे किए होंगे। y + 20 = 1/8 क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए y
इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है। देखिए वो अगर हम 8 का इसमें इंटू करें श्योर है ग्रेटेस्ट होगा, तो इधर रखिए उसको, 8 का इधर कर लीजिए। तो 8 3 जा 24y, 8 9 जा 72। y प्लस 20 का 1 में करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 में इंटू करते हैं तो कोई इफेक्ट होता नहीं है। y को एक साइड ले लीजिए 24y, ये y को इधर लेके आई -y, इधर पहले से 20 है, 72 को ट्रांसफ़र कर लीजिए तो +72। चलिए इतना क्लियर। आगे देखते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं इसे 24 - y 23y, क्योंकि इसके पास 1 है। अब 72 + 20 92 होगा, बिल्कुल होगा। y = 92/23। चलिए कैंसिल करते हैं, 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर, और 3 2 जा देखिए 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और रिमाइंडर 1 था 9, यानी 23 4 जा 92। तो y की वैल्यू क्या हुई 4। अब हमें क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल नंबर आपको बताना है, देन रैशनल नंबर। हमको रैशनल नंबर बताना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं बताना है, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर निकालेंगे तो ऑलरेडी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निकल जाएंगे। कहाँ है भाई, ये है आपका रैशनल नंबर, ठीक है, ये है, सॉरी न्यूमरेटर क्या है y-3 लिख लीजिए, यही है ना y-3। डिनोमिनेटर क्या है, सिर्फ y लिख लीजिए। चलिए वैल्यू पुट करिए इसमें, तो y की वैल्यू क्या है 4, तो 4 - 3 अपॉन y के प्लेस पे 4, 4 - 3 1, 1/4, यही तो आपका आंसर है, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल रैशनल नंबर लिख लीजिए, ये आपका आंसर 1/4। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर, सेम क्वेश्चन है, इज ग्रेटर देन। देखिए उसमें न्यूमरेटर की बात हुई थी, इसमें डिनोमिनेटर की बात हुई है, और डिनोमिनेटर को यहाँ पे बताया गया कि ग्रेटर देन है इट्स न्यूमरेटर। कितना ग्रेटर है 4। फिर वही बात हो गई कि जब न्यूमरेटर ही हमें पता नहीं होगा तो डिनोमिनेटर कैसे बोलेंगे। तो सबसे पहले जो ग्रेटर हो उसको मत पकड़िए, उसको पकड़िए किससे ग्रेटर है। यहाँ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से 4 अबव है, तो हम न्यूमरेटर को टेक करते हैं। लेट न्यूमरेटर बी इक्वल टू x ले लेते हैं, बहुत टाइम से x भी नहीं लिए। देन डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा भाई, उससे ज़्यादा है ना ग्रेटर, कितना ग्रेटर है 4। और अभी हमने आपसे बताया कि ग्रेटर, लेस, इंक्रीज, डिक्रीज, मोर देन, लेस देन, ये सब प्लस माइनस होंगे। चलिए अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, तो भाई हमें इससे क्या पता चला, एक रैशनल नंबर। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कैसा होता है P/Q फॉर्म पे, उसमें ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर। सो रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर पहले, तो ये आपका न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर क्या हो गया x + 4। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन यहाँ पे हम इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 11, न्यूमरेटर में इंक्रीज कर दीजिए 11, ये हमने कर दिया 11। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज, डिक्रीज मतलब कम करना, कितना करना है 1 - 1 कर दीजिए, तो द न्यू नंबर बिकम्स, बिकम्स मतलब होता है प्राप्त होना, तो ऐसा करने में हमें क्या प्राप्त होता है 7/3, बस हो गया, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, तो x + 11, यहाँ तो कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, 4 - 1 3 = 7/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। और ये जरूर देखा करिए इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है, और इंटू करने में कौन सा x ग्रेटर आएगा। श्योर है 7 में x करेंगे वो ग्रेटर आएगा, तो इसको इधर ले आइए, तो 7 में x का इंटू करेंगे तो 7x, 7 3 जा 21, 3 में x का करेंगे 3x, 11 3 जा 33,
देखिए हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हुआ कि हमारा नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा है। एक्स को एक साइड ले लीजिए, 3x इधर आया -3x, 33, 21 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये आपका 21, 7 - 3 4x, 3 - 1 2, 3 - 2 1, सो x इक्वल टू 12/4, 4 3 जा 12, सो x की वैल्यू क्या फाइंड हुई हमें 3, ठीक है, और हमें ओरिजिनल नंबर देना है, हैंस ओरिजिनल रैशनल नंबर लिखा करिए, रैशनल नंबर भाई P अपॉन क्यू है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या है x लिख लीजिए, डिनोमिनेटर क्या है x + 4, x की वैल्यू क्या फाइंड हुई 3, इसमें मत पुट करिएगा क्योंकि इसमें कंडीशन सप्लाई है, और इसमें 3 + 4 तो 3/437, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन को आप रैशनल नंबर नहीं बोल सकते, रैशनल नंबर हम कुछ भी लिख लेते हैं अपॉन में, लेकिन फ्रैक्शन परफेक्ट होता है, ठीक है, ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो द डिनोमिनेटर, अब यहाँ देखिए, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 2 मोर देन, अधिक कौन है 2 मोर देन कौन है डिनोमिनेटर, किससे न्यूमरेटर से, तो भाई सबसे पहले तो हम न्यूमरेटर में पढ़ेंगे ना, लेट द न्यूमरेटर ठीक है, न्यूमरेटर, ठीक है, एक और कैंसिल कर दें, b इक्वल टू x, देन डिनोमिनेटर, कितना है 2 मोर देन, तो 2 मोर देन मीन्स x + 2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन है हमारे पास भाई, फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर आपके ऊपर ही रहेंगे, डिनोमिनेटर x + 2, चलिए अब कंडीशन पे आते हैं, इफ 1 इज एडेड टू ईच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी दोनों में 1 1 ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए दोनों में, यहाँ लिखा है इफ 1 इज एडेड टू ईच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में 1 1 ऐड कर दें, तो चलिए 1 1 ऐड कर दिए, तो इट्स बिकम्स, यानी ऑफ द फ्रैक्शन, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4, तो फ्रैक्शन हमें क्या प्राप्त होता है 3/4, फाइंड द फ्रैक्शन, सेम ही तो है, तो x + 1 ये तो ऐड होंगे नहीं, 2 + 1 3 इक्वल टू 3/4, हाँ दोनों में चेक करिए सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है 4, क्योंकि x इक्वल है, तो इसका पहले इधर लिखिएगा और इसको 3 वाले को बाद में, तो 4 में x का 4x, 4 में 1 का इंटू 4, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, 3 में x का 3x, 3 3 जा 9, x को एक साइड ले लीजिए, तो यहाँ 4x है, ये 4x, 3x को ट्रांसफर करिएंगे तो -3x इक्वल टू, इधर पहले से क्या लिखा है 9, अब 4 को ट्रांसफर करेंगे तो -4, 4x - 3x 1x, 9 - 4 5, तो ये आपका फाइनल आंसर है x की वैल्यू। देन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होगा, देन फ्रैक्शन न्यूमरेटर आपका x अपॉन x + 2, x की वैल्यू क्या है 5 + 2, सो 5 + 2 7, यानी 5/7 इज द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, देखिए यहाँ पे डिजिट की बात है, तो डिजिट तो हम तो 3rd क्लास 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, डिजिट किसको बोलते हैं, वंस, टेंस, 100, भाई यही तो डिजिट है, ठीक है, जैसे 1 2 3 लिखा हुआ 321, तो वंस, टेंस, 100, अब यहाँ पे 2 डिजिट की बात की गई है, अगर 2 डिजिट को ऐड कर दें तो कितना होता है 12, ये कॉमन सी बात है, 2 डिजिट को, तो मान लीजिए हमने ले लिया 5 और 7, एक एग्जाम्पल पे
इन दोनों को ऐड करें तो कितना होता है 12, होता है नहीं होता, होता है। अब मान लीजिए हम ये 7 को थोड़ी देर के लिए क्लोज कर दें। अब आपसे पूछे 5 में क्या ऐड करेंगे 12 होगा, तो आप क्या बोलेंगे 7, कैसे 12 से 5 माइनस करके। इतना क्लियर। तो हमने इसमें से एक नंबर को x कर लिया, मान लीजिए हमने 7 को ही x कर लिया। चलिए एक नंबर, एक डिजिट को हमने x कर लिया। तो दूसरे को प्राप्त करने के लिए भाई हमें ये चेक करना है ना कि 7 में क्या ऐड करेंगे 12 आएगा, तो आप 5 माइनस करेंगे। अगर आप इसे x करेंगे तो इसमें मतलब जो भी आप करेंगे उसमें माइनस करना पड़ेगा। तो 16 में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द वंस डिजिट, कोई भी आप एक डिजिट ले लीजिए, वंस ले लेते हैं, वंस डिजिट इक्वल टू x ले लिए। तो टेंस डिजिट क्या होगा, तो टेंस डिजिट होगा 12 से माइनस कर दीजिए। अब भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 2 डिजिट आए और वंस टेंस का नाम ना आए, ठीक है। छोटे बच्चे कैसे करते हैं, जैसे हम दे दें 21, हम बोलते हैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म पे लिख के दिखाई, तो बच्चा कैसे लिखता है, 1 को लिखता है 1 प्लस 2 को क्या बोलता है 20 या 2 इंटू 10, लिखता है नहीं लिखता है, इतना बस बताइए। अगर मान लीजिए 321 यही होता तो और आगे क्या लिखता 3 इंटू 100, एक्सपोनेंट फॉर्म, लिखता नहीं लिखता, तो वही तो हमें यहाँ करना है। देन ओरिजिनल नंबर, इसको ओरिजिनल नंबर बोलते हैं, ओरिजिनल नंबर। भाई 2 डिजिट का ओरिजिनल नंबर क्या होता है 10 इंटू 10 प्लस 1। और एक बात याद रखिएगा, आप कोई भी क्लास पढ़िए, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम आते हैं और डिजिट दे दे तो तुरंत आप इसे बिना क्वेश्चन रीड किए ही लिख लीजिए। इसको पहले आप सर्च कर लीजिए वंस टेंस क्या है, तुरंत आप ओरिजिनल नंबर लिखिए 10 इंटू 10 प्लस 1। बताइए टेंस के प्लेस पे क्या है, तो टेंस के प्लेस पे हमें 12 माइनस एक्स दिख रहा है। वंस के प्लेस पे क्या दिख रहा है x दिख रहा है, ठीक है। इतना क्लियर, सॉल्व कर लीजिए। 10 12 जा 120, 10x प्लस एक्स, 120 माइनस 10x प्लस एक्स माइनस 9x। इतना क्लियर हो गया। भाई ये ग्रेटर है तो अपना साइन लेके आएगा। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंटरचेंजिंग नाम ना हो, ऐसा अभी तक कोई क्वेश्चन कभी भी नहीं बना, ये नाम ज़रूर आएगा। बिना आप क्वेश्चन रीड किए ही ये कर लीजिए, कभी भी आप अगर डिजिट पढ़ रहे हैं तो। देखिए लिखा होगा, ये लिखा है इट इज़ इफ़ द डिजिट आर रिवर्स। रिवर्स मतलब होता है इंटरचेंज करना, रिवर्स आप बोलिए चाहे इंटरचेंज, इंटरचेंज या रिवर्स एक ही बात है। रिवर्स्ड कैसे रिवर्स करते हैं, जो 10 इंटू टेंस है, जैसे हम बोलते हैं ना वंस टेंस, तो आप वंस टेंस का जगह चेंज कर दीजिए, टेंस के प्लेस पे वंस कर दीजिए, वंस के प्लेस पे टेंस कर दीजिए, इसको बोलते हैं चेंज करना। ये आ गया आपका, सॉरी यहाँ वंस और प्लस टेंस, यही तो है आपका इंटरचेंजिंग, चेंज कर दिए। अब बताइए वंस के प्लेस पे क्या दिख रहा है हमें एक्स लिख लीजिए, प्लस टेंस के प्लेस पे क्या दिख रहा है 12 माइनस एक्स, हो गया। तो 10 इंटू एक्स 10x प्लस 12 माइनस एक्स। भाई 10x से x माइनस हो जाएगा, कितना आ गया 9x प्लस 12, इतना हो गया। ये हुआ ओरिजिनल, ये हुआ इंटरचेंजिंग। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इफ़ द डिजिट आर रिवर्स द न्यू नंबर, जो नया नंबर बना, नया नंबर कौन सा ये है, इज 4/7 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। मतलब जो न्यू नंबर है वो 4/7 टाइम्स है, ये आपका 4/7 टाइम्स है, किससे, ओरिजिनल नंबर से। यही क्वेश्चन बोला है तो कर दीजिए। ये आपका ओरिजिनल है, ओरिजिनल, और ये है इक्वल टू कर लेते हैं, ये है न्यू नंबर इधर का। तो ओरिजिनल 120 माइनस 9x, और न्यू नंबर में क्या इफेक्ट आ रहा है 4/7 टाइम्स, और नंबर क्या है 9x प्लस 12। चलिए अब क्रॉस इसके अपॉन 1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 का इधर कर लीजिए, 1 का इधर कर दीजिए इधर। तो 12 7 जा 84 माइनस 9 7 जा 63x, 4 9 जा 36x प्लस 12 4 जा 48।
चलिए एक्स को एक साइड ले लीजिए, यहाँ पे देखिए माइनस आ गया, यही तो हम बचना चाहते थे कि ग्रेटर इधर रखें। अब चलिए एक्स को इधर कर लेते हैं। इस बार सभी क्वेश्चन को तो हमने इधर से सॉल्व किया, एक्स को एक बार इधर से कर लेते हैं क्योंकि हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। 48 को ट्रांसफ़र कर लीजिए तो इधर आएगा तो -48, 10 - 8 2, ये 3 हो जाएगा, 9 4 13, ये हो गया आपका 7। अब ये दोनों ऐड करेंगे तो 6 3 9 6 3 9 99x। सो x इक्वल टू 792/99। चलिए कट करते हैं, 11 से चेक करते हैं, 11 9 जा 99, 11 7 जा 77, रिमाइंडर 2 तो 22 हो गया, 11 2 जा 22, 9 8 जा 72। चलिए पूरी तरह से ये कैंसिल हो गया और हमें रिजल्ट मिला x की वैल्यू 8। अब हमें ओरिजिनल नंबर ही बताना है या तो इंटरचेंजिंग, दो में से कोई एक। देखिए लास्ट में ज़रूर लिखा होगा ये। हमें ये पहला ऐसा मैथ में क्वेश्चन है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें इसमें वैल्यू कभी नहीं रखते, इकलौता ऐसा क्वेश्चन है। हमेशा याद रखिएगा, डिजिट में हमेशा ओरिजिनल नंबर वो भी इसमें रखना पड़ता है। ये मैथमेटिक्स के हिस्ट्री में पहला ऐसा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हैंस ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर हमें क्या दिख रहा है, 120 - 9x, तो 120 हो गया, 9 और x प्लेस पे क्या है 8, तो 9 8 जा 72, 10 - 2 8, 11 - 7 4, ये आपका कैंसिल 48। अब आपके आंसर में 84 है, तो ये मत समझिए रॉन्ग है, क्योंकि डिजिट को कभी भी चेंज, जैसे मान लीजिए 24 है तो इंटरचेंज करेंगे तो कितना होगा 42, तो आपका आंसर 24 भी हो सकता है और 42 भी हो सकता है। देखिए 84 लाख दिखा रहा है, तो आप ओरिजिनल की जगह में इंटरचेंजिंग में रखिए, जो हमने इंटरचेंजिंग किया देखिएगा 84 आएगा। कहाँ इंटरचेंजिंग, ये है 9x + 12, तो 9 और x के बीच इंटू का है, x की वैल्यू क्या फाइंड हुई 8 + 12, 9 8 जा 72 + 12, 2 2 4 7 1 8, ये आपका आंसर आ गया। और आपको अगर ओरिजिनल नंबर में ही आंसर चाहिए तो आप 4/7 को इधर इंटू कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपका फर्स्ट पे ही आंसर आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ये 48 इसमें आ जाएगा, ये आपका यहाँ आ जाएगा, ये बात याद रखिएगा। अगर आप 4/7 इधर किए, लेकिन रियलिटी में 4/7 हमें इधर करना चाहिए था, तो आप करके देख लीजिएगा, इसमें कोई भी रॉन्ग नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जे प्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।